दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं 13 सितंबर, जी हां 13 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के हम टोटल 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं विदाउट डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन डीआई से स्टार्ट हो रहा है, डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये रहा, दिए गए द गिवन टेबल दिखाता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्लास 9th का एक बच्चा है, उसने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, तो आपको बताना है छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, कितने परसेंट मतलब उस छात्र ने प्राप्त किए हैं, स्टूडेंट ने। तो परसेंटेज आप जानते हैं 100 नंबर का पेपर है, 3 2 500 नंबर का पेपर है कुल मिला के, ठीक है। और इसका सम कर लेते हैं 16 1 2 3 4 9 चौक 36 और 36 और 7 43 और 1 44 446 नंबर हैं उसके। तो 5 से डिवाइड करना रह गया। जब आप 5 से डिवाइड करें वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं है, चाहे तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। 80 5 9 जा 45 89.2, ठीक है। एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब क्या होता है, सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट है 250%, इसका 250%, तो सेलिंग हो गया 350। सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, 5:7, 5 जा 5 7 जा 25। एक सेकेंड रुको दोबारा। एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब क्या हुआ, 250% लाभ हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे कहने से बढ़िया हमें ऐसे कहना ज्यादा अच्छा होगा, जैसे 100 रुपए की चीज है तो इसका 250% लाभ है तो 350 में बेचा, ये थोड़ा ज्यादा परफेक्ट होगा। इतनी की चीज थी, 250 का लाभ हुआ तो 350 में बेचा, तो आप बोलेंगे 5 2 जा 10 5 7 जा 35, ठीक है। चलिए, फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 यूनिट, 7 यूनिट का एक सर्किल है, तो बनाई लें। फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 यूनिट, ये रहा सर्किल, रेडियस है 7। एन आर्क, एक आर्क बनाएंगे, उसकी लेंथ है इज कट बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 यूनिट, मतलब इसके अंदर एक कॉर्ड है, ये आर्क कट रही है और ये इसका सेंटर है। तो अगर आप देखें ये O है, इसकी रेडियस 7 यूनिट है, ये 7 आर्क भी है 7, और जब तीनों सेम है दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दैट मींस ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। क्वेश्चन पूछा गया तो व्हाट इज द आर्क लेंथ, छोटे वाला जो पोर्शन है इसकी आर्क की लंबाई क्या होगी, तो थीटा अपॉन 180 पाई आर, 7 पाई बाई 3, है ना, आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगाओ, लेकिन क्वेश्चन आसान। ट्रायंगल PQR है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABC से, मतलब एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ये PQR है और ये ABC है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, B बराबर 50, A बराबर 70, 70 50 120, तो ये 60 हुआ। कौन सा सत्य है, R 60 होना चाहिए, Q 60 नहीं है, P 60 नहीं है, R 60 है। अच्छा, जब AB 6 है तो PQ 6 होना चाहिए, PQ 6 है, नॉट QR 6 है। विच वन इज द ट्रू, D इज द राइट आंसर, ठीक है। एक दुकानदार 250 रुपए पर 5 किलो 5 kg और 280 रुपीज पर 5 kg, तो 1 kg कितने का पड़ा, 50 का, 1 kg 50 रुपए पर kg और ये 56 रुपए पर kg, और दोनों को 7:8 के रेशियो में मिक्स करता है, 7:8।
तो इन्होंने कहा एवरेज कितना होगा। आप जानते हैं इसकी टेक्निक क्या होती है, या तो मैं ऐसा करूं, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि सर इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एवरेज ही होता है औसत, कुल सम अपॉन कुल योग, है ना, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। या फिर ऐसा करो, इन दोनों का डिफरेंस लो और इसके डिफरेंस को 7:8 में डिवाइड कर दो, 6 इंटू 7/15, दोनों का सम है ना, तो 14/5 2.8। मतलब अगर मैं इसमें से 2.8 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 53.2, या फिर इसमें से माइनस या इसमें जोड़ के कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है जब हम पीवाईक्यू कर रहे होते हैं तो आपकी कमांड होनी चाहिए चैप्टर पे कम से कम एक बार आपका किया हो। अब जैसे ये है, इसका कितना डेप्थ कंसेप्ट है, अब हम बहुत डेप्थ तो नहीं जा सकते, इतना मैं बता सकता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर होता है 3abc, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो। ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू होता है 3abc, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 0 है, देखो तीनों को ऐड करेंगे y z से z, तो ये होगा 3abc, और नीचे भी वही है, तो काट पीट का आंसर आ गया, है ना। आपका चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, चैप्टर को हम बहुत डिटेल में तो चाहकर भी डिस्कस नहीं कर सकते। रीजन क्या है, जैसे ये अलजेब्रा का कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हम कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उसमें क्लैरिटी होती है। There are 2 pipes used to fill a tank, 2 पाइप हैं जो टैंक को भरने में यूज होते हैं। When operated together, जब एक साथ यूज होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं। They can fill a tank 20 मिनट, एक साथ 20 मिनट में भर सकते हैं। 1 पाइप, ये A और ये B, दूसरे से 2.5 टाइम्स क्विकली है, इसकी 1 एफिशिएंसी 2 1/2 5/2, तो 5 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई 2, समझ गए ना, 2 1/2 5/2, 2.5 गुना, तो 1 और ये 5/2 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके, तो टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, 5 2 7 एफिशिएंसी है, 20 मिनट में टोटल वर्क होता है 140। फास्टर 5 कितनी देर में भरेगा, फास्टर 5 ये है 28 मिनट, ठीक है, क्लियर। चलिए, साइन 31 की वैल्यू है a, साइन 31 है a, कॉट 59 कितना हुआ, साइन 31 है a तो कॉट 59, बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल पढ़ने में प्रॉब्लम हो ऐसे बनाने में, तो आप क्या करो, एंगल बना लो। ये 31 है, साइन 31 लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो ये हुआ √1 माइनस ए स्क्वायर। ये तो कंफर्म है 1 माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों में आ रहा है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट जब हम टिग्नो में पढ़ते हैं तब ये कंसेप्ट डिटेल में आएगा, और इसका कंसेप्ट कहता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो 90 है। जो भी एंगल उसने पूछा इसके अलावा, तो ये 100% यही होगा। नहीं याद है तो भाई आप ऐसे लिख लिया करो, हिंदी वाले लाल अपॉन काका, इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। कॉट 59 साइन कॉस 10, कॉट होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, 1a अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो पा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जब ऐड करेंगे 2, तो सीधा ऊपर पहुंचेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 सेक थीटा। सेक थीटा कैंसिल, सेक थीटा बराबर 2, और सेक थीटा 2 किसकी वैल्यू होती है, अच्छा इन्होंने कहा सेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, 60 पे, cos 60 1/2, वैल्यू पुट करें
कॉट 60 कितना होता है, टेन 60 √3, 1/√3, साइन 60 √3/2, 2/√3, 3/√3, √3। बताइए, ठीक है? आई थिंक अच्छे से क्लियर है। 10th क्वेश्चन, एट ए कैफे रामा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपए खर्च किए ड्रिंक्स खरीदने में। टोटल कितना खर्चा है, 240, टोटल 240 रुपए। सम ऑफ देम वांटेड कॉफी, कुछ कॉफी चाहते हैं जो दोस्त गए हुए हैं, और ये क्लियर है 7 दोस्त गए हैं। कुछ कॉफी चाहते हैं, कुछ ब्लैक टी चाहते हैं। ए रेगुलर कप ऑफ कॉफी 40 रुपए का है, तो एक कप 40 रुपए का है जो कॉफी खरीदेगा, पिएगा, और ब्लैक टी 30 रुपए की है टी, और टोटल चाहते हैं 240 रुपए से खर्च ज्यादा होने नहीं है, और इन दोनों सम का वैल्यू सी प्लस टी का मान 7 से ज्यादा हो नहीं सकता। या तो मैं इक्वेशन बनाऊं या इतना टाइम की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से उठा लेते हैं। हाउ मेनी कप्स, टी कितने कप्स पिए गए, मान लो, जैसे मान लेते हैं टी 5 पिए गए तो 150 हो गए, तो 240 माइनस 150 90 बचे, और 90 के लिए 40 का मल्टीपल इवन है, परफेक्ट बैठ नहीं रहा, और वो परफेक्ट बैठना चाहिए, और जब ये 5 थे तो वो 2 में बैठना चाहिए, इसका मतलब इम्पॉसिबल। जैसे मान लो 4 पिए गए, 4 120, तो बचे 120, 3 4 और 3 7, परफेक्ट, खत्म कहानी। भाई इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन बना के, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। p√3 प्लस, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, p√3, कॉट √3 होता है, 10 क्यूब √3 का 3√3, साइन 60 √3/2, 2√3, 2√3, √3 1। इलेक्शन में आर और एस है, आर को 110% वोट मिले एस के, ये आर है ये एस है, इसको 100 मिले तो इसको 110 मिले, और वो कितने वोटों से जीत गया, 10। क्वेश्चन में लिखा है 770, कितने गुना, 77 टाइम्स। टोटल वोट्स कितने हैं, 210, 77 टाइम्स, 7 तो आंसर यूनिट डिजिट में आएगा। लो भैया, आ जाने दो 7 को, हमारे लिए तो और आसान हो गया है कि नहीं, 7 आ रहा तो और आसान हो गया। आगे चलें, आइए। ए और बी सेंटर है सर्किल के, जिनका रेडियाई इतना इतना है। ए बी की डिस्टेंस दे रखी है 5, पहला सर्किल दूसरा सर्किल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना ले, आओ। इन्हें कहा, इसको इधर उधर रख देते हैं, बड़ा इधर है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। इनके सेंटर हैं ये ए, इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी, और टोटल है 5। ये डिस्टेंस कितनी है, 5। सी सेंटर है अनदर सर्किल का आर रेडियस का, जो दोनों को टच करता है। लो भैया जी, टच कराओ, तो ये रहा और एक ये रहा, ये 2 है, ये आर है, ये 1 है, ये आर है, और ए सी बी साफ साफ बोल दिया 90 है। यह हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 प्लस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम, आर का मान 2 सेटिस्फाई नहीं करें, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 3 9, 16 9 25,
ठीक है, आसानी से आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। 10% और 15% की 25 माइनस के 10 इंटू 15 अपॉन के 100 23.5। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करना है तो पहले ऑफ सॉल्व होता है 12 को डिवाइड करोगे 5, ये हो गया 65। पहले ऑफ सॉल्व होता है 20 में से 10 गया 10 से 10 डिवाइड 1 66। 600 डिवाइड बाय 25 ऑफ 6 25 छंग 150 15 चौक 60 6 10 तो 2400 आ जाएगा। बताइए फटाफट, यस और नो। 100 आ जाएगा। दो 2018 से 19 और 19 से 20 के बीच में सभी कंपनियों के औसत बिक्री के टर्नओवर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर? डिफरेंस देखो, जब भी एवरेज का डिफरेंस निकालना हो, मैं आपसे कहूं एवरेज का डिफरेंस या डिफरेंस का एवरेज एक ही बात होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बताना है एवरेज का सेल्स सारी कंपनी 18 19 और 19 20। देखो 18 19 ये वाली, मतलब ये वाली, और 19 20 18 19 और 19 20 पे डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, मतलब जो आपका ये है 18 19 वाला और 19 20 ग्रे कलर के बीच में डिफरेंस बताना है। सारी कंपनी की बात हो रही है, सभी कंपनी को औसत बिक्री टर्नओवर में क्या अंतर। आइए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। अब दो तरीके हैं, या तो मैं 18 19 का सबका एवरेज निकालूं, फिर 19 20 का सबका एवरेज निकालें, फिर उसका डिफरेंस निकाल लो। देखिए शॉर्ट ट्रिक कहती है पहले ही डिफरेंस निकालो। देखो और मान के चल लेते हैं, क्या जैसे ये पहली लाइन में हमने माना, अच्छा इसमें माना पहली लाइन में ये बड़ा है दे रखा है, अब हम सब में से इसी में से माइनस करेंगे, या इसमें से माइनस करो तो सब में से उसको, प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना है क्योंकि ये तो कंपटीशन में है ही नहीं ब्लू वाली। देखो अब हम मान के चल रहे हैं ग्रे में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 50 प्लस के। अब देखो यहां कितना हो गया माइनस के 100, क्योंकि हम तो ग्रे में से माइनस कर। यहां कितना हो गया आपका 25। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। 17 1800 का मतलब नहीं। यहां कितना हुआ आपका 100 प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया। यहां कितना हुआ माइनस के 50, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 25 डिवाइड बाई 5 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 5 करोड़, है ना। इसमें ये मिसप्रिंट था, ये वाला राइट आंसर था 5 करोड़। ये इज द राइट आंसर। देखो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भी था, पहले आराम से देखो, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करो, पूछो इट इज क्लियर और नॉट। कुछ बुकों में हो सकता है, कुछ बुकों में क्या हो रखा है कि ये डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन है। कुछ बुकों में मैंने देखा है, इसका आंसर बहुत से 10 बोल रहे हैं। कुछ बुकों में ये है कि ये जो डायग्राम है 275 ये क्या है हमारे स्पेशल टाइपिस्ट ने बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां लिखा हुआ नहीं आया था, वहां ऐसे देखना था राइट हैंड साइड से। तो कुछ बुकों में डायग्राम हल्का सा, ये लाइन हल्की से ऊपर गई हुई थी, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो आंसर 10 करोड़ आ रहा था, लेकिन इसका आंसर 5 करोड़ है। इन्हें कहा ये 6 का गुणज है, तो 6 का गुणज है तो 3 से डिवाइड होगा, 9 3 3 0 कर देते हैं, न्यूनतम मान 0। ए बी 6 8, ए बी सी 3 4 3 4, है ना 19। कुछ क्वेश्चन ये देखे गए बच्चों जो थोड़े से कैलकुलेटिव पोर्शन टाइप वाले ज्यादा हैं, जैसे ये टाइप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला है। जैसे मैं ट्राई करता हूं समझाने की।
द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट, किस किस की, ड्राई फ्रूट, एक सेकंड रुको, इससे पहले हमने ये किया है ना, ये वाला किया है, हाँ ठीक। टोटल सेल ऑफ ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस की। अब ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज्यादा कोई इसकी ऐसा कोई बहुत शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। टोटल सेल ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस की फ्रॉम अगस्त 2012 से अक्टूबर, मतलब टोटल डेटा। व्हाट परसेंट, इनका डेटा, ये डेटा और ये डेटा कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी, पल्स और फ्लोर, टी, पल्स और फ्लोर का। तो भैया आप तो सम तो करना पड़ेगा और कोई बात नहीं बनती है। 40, 60, 80, 90, 92, आपका 40, 120, 10, 130, 137, 30, 50, 70, 79 और 5, 84। ठीक है, 7 2 9 9 4 13, 313 के अप्रोक्स आ रहा है। 7 2 9 4 13 बचे हुए डी से अगर हम इसको सम करें तो ये आ रहा है 30 9 69 9 121 और 137, लगभग 427। ठीक है, अप्रोक्स 97%, 96%। तो भाई ये तो प्योर कैलकुलेशन है, आप इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं चला सकते। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट? चले निकालिए। पाई चार्ट है, गिवन दे रखा है पाई चार्ट, ये जैसे कि पाई चार्ट है, दिए गए पाई चार्ट में दुकान में विभिन्न, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। नंबर 1, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है, टोटल 1200 है, संतरे और सेब के पाई चार्ट में संयुक्त एंगल कितना होगा? व्हाट इज द कंबाइंड सेंट्रल एंगल पाई चार्ट ऑरेंजेस ऑफ एप्पल, ऑरेंजेस ऑफ एप्पल का एंगल कितना होगा? ऑरेंजेस ये रहे, एप्पल ये रहे, ऑरेंजेस और एप्पल 50, तो 100% 360 डिग्री, 1% इतना है, तो 50% इतना है, 180 डिग्री। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। इसको सॉल्व करिए, समीकरण इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर बताना कितना होगा। तो सीधा सीधा सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करें? सीधा ऑप्शन से उठा लेते हैं, इसको उठाकर देखें। देखो 5 x1 y1 और 5 4 9 में से 8 गया 1, बस सेटिस्फाई कर रहा है। यहां चेक करो, 3 2 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1। यहां देख लो 7 और 8, 8 माइनस 9 माइनस के बाद। आइए, एक बोट 78 किलोमीटर ट्रेवल करती है डाउन अप स्ट्रीम में, 78 किलोमीटर, और वापस आती है 32 घंटे। 78 किलोमीटर गई और वापस आई, 32 आवर्स लगे। 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गई, 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गई और कुल लगे 9 घंटे। 12 घंटों में चली गई दूरी। ये क्वेश्चन में बड़ा लॉजिक था। जब आप 12 घंटों में दूरी बोलो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब 12 का मल्टीपल आंसर होगा, और 12 का मल्टीपल केवल ये है। जब मल्टीपल ही एक है तो फिर हम क्यों ना इसको बाय ऑप्शन सी कह दें, क्यों डिटेल निकालने की जरूरत है? प्रणब, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले वाली सीरीज में भी आ चुका है। प्रणब जो है इतने रुपए उधार लेता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 623,305। सीधा सीधा 10% निकाल सकते हैं, 1 साल का 1/10 ये रहा नंबर 1। और वो क्या करता है, लोन को 16,000 पैसा था, 623,305 और 16,390 वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। 9
606915 इतना बचा। अब इस पर लगेगा 606915 पर क्या लगता है आपका, उसे क्लियर करना है अपने पूरे ड्यूज को, तो अगले साल दूसरे साल महीने का एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो इतना पैसा तो देना है, इस पर इंटरेस्ट और देना, मतलब इसका सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चनों में 110% निकाल दो, सीधा सीधा इतना तो देना ही देना है, और इसका क्या देना है, इंटरेस्ट और देना है। ठीक है, तो ये होगा 623 0.5 11 से मल्टीप्लाई, 6 9 1 10 15 6 और 1 7 6, तो आपका क्या हो गया ये पॉइंट। कमेंट करो फटाफट यस और नो। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या ये क्लियर है? एक और होगा तो पॉइंट चला जाएगा। कैलकुलेट करके 6 7 यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, कि पॉइंट 0 आ जाएगा 729937, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसे बच सकते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, इतना पैसे पे इंटरेस्ट लगा 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट होता PRT अपॉन 100। फिर दूसरा में क्या हुआ, बचा इतना पैसा 9 और आपका, ठीक है 6, इतना पैसा बचा। अब इतना तो देना है, प्लस इस पे इंटरेस्ट भी देना है, तो उसका सीधा 110% निकाल देते हैं। कैलकुलेट करके आंसर, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, यूनिट डिजिट से आंसर कह सकते हैं। 1 क्वार्टर ऑफ ए सर्कुलर पिक्चर, ये 1 क्वार्टर है, ये सर्कुलर है, इसका 1 क्वार्टर, ये हो गया 1 क्वार्टर। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, रिमूव कर दिया गया पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, ये रिमूव कर दिया गया, तो पेरीमीटर मतलब 21 और 21 42, तो ये है, ये वाला पेरीमीटर और निकालना है। ठीक है भाई, 42 तो ये हो गया, ये वाला पोर्शन और चाहिए, यही तो है। 21 और 21 42, इन्हें कहा ये वाला पोर्शन हटा दिया गया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार पिज्जा का 1/4 हिस्सा पिज्जा से निकाल दिया गया, 1/4 हिस्सा 1/4, शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा, यहां पे पूछ रहा है। अच्छा, क्या होता है पेरीमीटर, आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, थीटा अपॉन 180 इंटू के पाई आर। बताइए फटाफट यस और नॉट। पहले ये तो क्लियर है, 42 आ रहा है, 42 क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे टोटल ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 21 और 21 42, ये वाली वैल्यू पूछी है इसने। एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें। 1 क्वार्टर ऑफ ए सर्कुलर पिज्जा ऑफ ए रेडियस, इतना 1 क्वार्टर 1/4 रिमूव कर दिया गया होल पिज्जा से। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, बचे हुए पेरीमीटर का, रिमेनिंग का उसका पेरीमीटर क्या होगा। थीटा अगर मैं यहां ले लेता हूं 90 अपॉन 180, 22 अपॉन 7, आर कितना रखोगे आप 21, 2 11 2 3 1 7 3 21, 7 3 21 33। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75। नहीं रुको एक सेकेंड, हम कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे, इसको एक सेकंड दोबारा चेक करो, एक सेकंड दोबारा चेक करिए, या फिर हमें 2πr करके माइनस करना पड़ेगा, है ना, या फिर हमें ऐसा करेंगे 2πr करके निकाल, ये जो आया, ये जो पोर्शन आया ये 90 का आ गया, तो 2πr होता है पूरे का 22 अपॉन 7, और r कितना है 21, 7 3 21 3 दूनी 6, 132 33, और आपका 99, 99 का मतलब क्या हो गया 141। सी इज द राइट आंसर। अगर वो ये वाला पूछता तो ये तो आसानी से निकल आ रहा है, लेकिन वो तो ये रिमेनिंग वाला पूछ रहा है। तो पहले 21 21, इसकी वैल्यू 33, टोटल का 2πr 132 माइनस के 33 99 140। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक की हाइट बतानी है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है
वॉल्यूम दे रखा है आपका 46,200, 46,200। वॉल्यूम कितना है? 46,200। 46,200। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 70 का स्क्वायर, एच। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 छंग 42, 4 7 छंग 42, 22 से 3 बार। ठीक है, और 7 से ये 7 कैंसिल, तो H बराबर हो गया 9। ठीक है, आराम से देख लो इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलिए ओके, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। इतना रखते हैं इस सेशन में, फिर धीरे धीरे नए सेशन लाएंगे आप। थैंक यू।